बेटा के लिए एक एक बेटा बलिदान देगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो इस बेईमान सरकारों से। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम लोग आज अपने बुजुर्ग बड़े भाइयों माता बहनों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने माँ के अंचल की रक्षा के लिए। एक ऐसी गद्दार सरकार बनी है बिहार में जो मेरे माँ के अंचल को छीनने के लिए आतुर है। क्या आप लोग छीनने देंगे? नहीं छीनने देंगे। तो यह आंदोलन बलिदान मांगती है, तो आप लोग तैयार हो जाइए बलिदान देने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, बेतिया राज की जमीनों पे बसे हुए बेतिया के हम नागरिक हैं, बेतिया के वारिस हैं, अपने जमीनों की तरफ कदम नहीं बढ़ाने देंगे, नहीं बढ़ाने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं बढ़ाने देंगे। और कान खोल करके एलआई और खुफिया वाले लोग सुन लो, मैं देखा हूं आप लोग मेरे सभाओं में खड़े हो। सरकार को रिपोर्ट करोगे आप कि अगर कल होकर के किसी भी बेतिया राज के जमीन के बहाने अगर कोई भी सरकारी बुलडोजर आता है तो वह बेतिया के किसान मजदूर के सीने पे चढ़ेगा, चंपारण के किसान मजदूर के सीने पे चढ़ेगा। आपको इत्मीनान से बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। ये हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड सोनर दलित की लड़ाई नहीं है, ये मेरे माँ की रक्षा की लड़ाई है। इसके लिए किसी बुलडोजर को आगे नहीं आने देंगे। और बेतिया के डीएम और एसपी यह भी कान खोल करके सुन लीजिए कि यह सिर्फ संदेश है, यह आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ संदेश है। और संदेश में मात्र मेरे लोकल प्रखंड के लोग आए हैं। जिस दिन चंपारण के लोग आ जाएंगे तो डीएम साहब, एसपी साहब आप ऑफिस में बैठ नहीं पाएंगे, आपको आवाज में नहीं घुसने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हम ऐलान करेंगे कि बेतिया राज के बहाने अगर किसी मजदूर किसान की घर मकान जमीन छीनी जाती है तो बेतिया राज पे बसे हुए यह डीएम एसपी की कोठी भी छीनी जानी चाहिए। हम किसान चुप नहीं रहेंगे। इनकलाबी अभिनंदन आप लोगों को करता हूं कि इतने कड़ाके के धूप में भी सरकार को संदेश देने का प्रयास किया है आप लोगों ने। और मैं धन्यवाद देता हूं सुभाष भैया को, संजय भैया को, हरदयाल कुशवाहा जी को, और आप एक एक आदमी जिनको मैं पहचान रहा हूं या नहीं पहचान रहा हूं, चंपारण के जमीन पे पैदा हुए सभी मेरे भाई हैं और सभी मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एक कदम भी अपने जमीन की तरफ सरकार को बढ़ने नहीं देंगे। ये 1952 का रजिस्टर 2 का कानून भी तोड़ना चाहती है सरकार। ये अंग्रेजों से बदतर सरकार है जो बेदखल करने के लिए, जनता को बेदखल करने के लिए, कमजोर करने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए एक नई कानून बना देती थी और उसके आड़ में जनता को परेशान कर देती थी। वही कानून आज बिहार सरकार लाना चाह रही है। इसको लागू नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे, कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। अगर कहीं हत्या की जरूरत होगी, बलिदान की जरूरत होगी तो सबसे पहले हम आप लोग के साथ रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद के साथ आप लोग को अभिवादन करता हूं और पूरा आग्रह करता हूं कि किसी भी पहकाई और छलावे में नहीं आना है, किसी भी पार्टी जात पात के दिमाग में नहीं आना है। सरकार हमको आपको तोड़ने का प्रयास करेगी, बिखेरने का प्रयास करेगी। वह कहेगी कि तुम साथ में जाते हो, लेकिन नेता वह बनता है, फोटो उसका खिंचाता है, अखबारी में नाम उसका आता है। इस बहाने भी आपको हमको सबको तोड़ने का प्रयास करेगी। आप लोग संकल्प लीजिए, कसम खाइए यहाँ कि हम टूटेंगे नहीं, सरकार के काले कानून को तोड़ के रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, समय कम है लेकिन मैं 2 लाइन 3 लाइन और बताना चाहता हूँ। यह चंपारण की आंदोलन की धरती है। चंपारण के मिट्टी में बन पे हुए लोग आंदोलनकारी होते हैं और यह जो चाहते हैं वही सरकार से मनवाते हैं। इतिहास गवाह है और अभी भी आधुनिक युग में महात्मा गांधी के बाद अभी भी इतिहास गवाह है कि गांधी मैदान में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में चंपारण के विकास के लिए 5 विषय पे हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था। सरकार बनी तो 5 मांग को मान लिया गया है। खुशी की बात है, यह भी सरकार को मानना पड़ेगा। एक बार इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।